कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरु भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलिए श्री पशुपतिनाथ धाम की अखंड मंडलाकारं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। वंशीभूषितकराङ्गनीरदावा पीताम्बराधरणवीफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरनेत्रा कृष्णापरं किमपि तत्त्वं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सुप्रेम प्रणाम अश्वहरणमङ्गल कर्ण श्रीदेवचन्द्र जी अश्वहरणमङ्गल कर्ण श्रीदेवचन्द्र जी बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। सबसे आइए भाव से नाम संकीर्तन का स्मरण करेंगे। सभी प्रेम से बोलेंगे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
चरणों का साथ बना ले, निज चरणों का साथ बना ले, निज चरणों का साथ बना ले, निज चरणों का साथ बना ले। वृंदावन में मसाले बलिया वृंदावन में मसाले बलिया जीवन तेरे हवाले बलिया जीवन तेरे हवाले बलिया सब आए करण तिहारी, हम सब आए करण तिहारी, हम सब आए कान्हा, हम सब आए, हम सब आए करण तिहारी, हम सब आए करण तिहारी। गोविंद हाँ गोविंद तू अपना रे मुरलिया वाले, गोविंद तू अपना रे मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। परम वंदनीय सद्गुरु महाराज, मंच पर समुपस्थित गुजरात से पधारे हुए योगी स्वरूप श्री स्वामी नारायण जी महाराज,
सभी शक्तवृंद बहुत ही सुंदर भजन रस पान हम कर रहे हैं। मेरे भाई सेवक सभी भजन मंडली दूर दूर से मेरे साथ पधारे हुए इस पवित्र नगरी पशुपतिनाथ क्षेत्र में जो आज सप्तम दिवस है, बैठ करके बड़े प्रेम से भगवान की कथा रसपान कर रहे हैं। सभी प्रेमी भक्त श्रोतावृंद, बहुत ही आनंद का विषय है कि आज हम भागवत के सप्तम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पूछना चाहूंगा, आपको आनंद की अनुभूति हो रही है कि नहीं? बोलो, ऐसा लग रहा है? बोलिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कथा आज ही शुरू हो रही है। क्यों? भोले बाबा का प्रेम इतना अपार, पता ही नहीं चला कि 7 दिन का व्यतीत हो गए। आपको पता है ना, कई बार मैं कथा में कह चुका हूं, वो पशुपति जो पशु का पति है, सब का पति है, और जब उसको पता चला कि पशुपालक आज बहुत ही छोटा रूप लेकर के ब्रज में आ चुका है, तो दर्शन करने के लिए सबसे पहले वही चल पड़ा। कई बार मैं श्रीमद् भागवत के प्रसंग में कह चुका हूं मेरे भागवत कि आज हम बहुत ही पवित्र देश नेपाल राष्ट्र में बैठे हुए हैं। बहुत ही पावन पवित्र देश है। क्यों? ये भारतवर्ष के अंदर नेपाल देश माना जाता है, नेपाल राष्ट्र माना जाता है। भारतवर्ष छोटा नहीं है, भारतवर्ष बहुत विशाल है। जिस भारतवर्ष में पांडवों ने राज किया था, जिस भारतवर्ष में पांडव राज करते थे, और ऐसे राज करने वाले पांडव को शिक्षा कौन देते थे? राज कैसे चलाना चाहिए, किस तरह से राज संचालन होता है, ऐसी शिक्षा देने वाले कौन थे? आपको पता है? उन पांडवों को सही शिक्षा देने वाले साक्षात पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण थे। पांडव को आगे किया, सुनना ध्यान से, पांडव को आगे किया, खुद पीछे चले। अर्जुन का रथ चलाने लगे तो खुद ड्राइवर बन गए। ऐसा रहो कि इनकी गाड़ी गलत रास्ते पे चले। जिनके आगे पीछे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण फिरते हैं, सुख में दुख में जो स्वयं साथ देते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण पांडव के सलाहकार थे। और इसीलिए जीवन भर दुख सहन करते हुए भी पांडव ने संपूर्ण भारतवर्ष में राज किया है। उसको भारतवर्ष बोलते हैं। भारतवर्ष की सीमा कौन सी थी आप जानते हैं? तथा कथित लोगों ने, हिंदू धर्म को बर्बाद करने वाले लोगों ने, जो हिंदू धर्म की सहिष्णुता, हिंदू धर्म के अंदर जो दया की भावना, हिंदू धर्म के अंदर एक प्रेम की भावना, हिंदू धर्म को अपनाने वाले लोग भगवान को सामने नचाते हैं। ऐसे महान हिंदू धर्म को सबसे पहले वो समझ गए और उन्होंने बहुत बड़ी साजिश रची ताकि हिंदू धर्म भारतवर्ष में ना फैले, दूसरा धर्म फैले। इसलिए तो आज हम घटते गए केवल एक दया के कारण। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, दया उतनी होनी चाहिए जितनी आवश्यकता है। अति दया करोगे तो हम खुद बर्बाद हो जाएंगे। पता है कि जिस दया के कारण, हिंदू के दया के कारण देश के टुकड़े हो गए मेरे भाई बहन। आ समुद्र क्षिति नाम, देश की सीमाएं कहाँ थी? पर्वत देश की सीमा थी, और समुद्र देश की सीमा थी, आसमान देश की सीमा थी। लेकिन आज हमारा देश बिल्कुल एक छोटा सा रह गया। आपको पता होगा, आपने इतिहास पढ़ा भी होगा, पढ़ भी रहे होंगे, और आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जो हमारा छोटा सा देश बाकी, उसके भी कई टुकड़े होने वाले हैं। भारतवर्ष से घटकर हमारा देश भारत देश रह गए, याद रखना। नेपाल एक राष्ट्र है जो कभी गुलाम नहीं हुआ। कई बार हम कह चुके हैं, जहाँ हमारे भोले बाबा स्थित हैं, जहाँ हमारे स्वयं भोनाथ स्थित हैं, जिनकी निगाह आज भी हमें दिख रही है,
और जिस स्थान में स्वयं हमारे बुद्ध भगवान ने जन्म लिया, ऐसा पवित्र राष्ट्र में हम बैठे हुए हैं। ये देश गुलाम नहीं हुआ, इसको हम पवित्र मानते हैं। इसलिए तो हम भारतवासी आज भी इस देश में भोले बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं। दर्शन करके हम खुद पवित्र होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा रसपान आप कर रहे हैं। आज सप्तम दिवस है। कल की तरह, परसों की तरह आज भी मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हम सब भारतवासी ध्यान से सुने। आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है कि नहीं बोलो? आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। 900 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। मेरा मन कहता है कि अब 5000 साल बाद कृष्णवत हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए एक कृष्ण अवतार हुआ है। अब भी नहीं समझोगे, कब समझोगे बोलो? केवल 2 रुपए अनाज, केवल 2 रुपए टमाटर, केवल 2 रुपए वस्तु के पीछे हम पड़े हैं। हम स्वार्थी बन गए हैं। भगवान की कथा केवल कहानी नहीं है, याद रखना। भगवान की कथा केवल पढ़े, सुने और मंदिर का दर्शन करें और चले जाए, इसके लिए नहीं है। भगवान की कथा आत्मा को जगाती है, तो भगवान की कथा देश को जगाने के लिए भी प्रेरित करती है। याद रखें, जिस मिट्टी में हम पल रहे हैं, जिस मिट्टी में हम खेल रहे हैं, जिस मिट्टी में हम शयन करते हैं, ये केवल मिट्टी नहीं, ये हमारा मंदिर है, ये हमारा घर है। इसकी रक्षा हम सबका परम धर्म है। जो आज हमारे संपूर्ण भारत देश में रक्षक बनकर के आए हैं, हमारा धर्म है कि हम उनका साथ दें। और जो आज हमारा हिंदू धर्म ह्रास की ओर जा रहा है, याद रखना, हमारे भारत देश में जो आज हमारा धर्म, हिंदू धर्म गर्त की ओर जा रहा है, और इस धर्म की रक्षा प्रत्येक देशवासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केवल हम आगे आए ऐसा नहीं, हम अपने अबोध बालक को भी आगे लाए, हम जवान को भी आगे लाए, ताकि हम सजग हो जाए और ऐसा शासक हम खड़ा करें जो हिंदू धर्म की रक्षा कर सके। एक बात और कहना चाहूंगा, केवल भारत देश में ही नहीं मेरे भाई बहन, आज हिंदू धर्म पतन की ओर जा रहा है। नेपाल में भी, गांव-गांव में भी साजिश। 6 लाख गांव है हमारे भारत देश के अंदर। आपने देखा होगा, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, यूपी है, जहाँ गरीब इलाका ज्यादा है, वहाँ ईसाई लोग आ चुके हैं। इसी की निंदा मैं नहीं कर रहा हूँ, याद रखना। जो असलियत है, जो घटना घट रही है, उसको उजागर करने में संकोच नहीं होना चाहिए। भोले भाले गांव के हिंदू, भोले भाले काम करके अपना जीवन यापन करने वाले हमारे समाज के हिंदू, जो शीशे की तरह है, जिसके मन के अंदर कोई द्वेष भावना नहीं, जिसकी अंतरात्मा निर्मल है, बाहर भी निर्मल है, ऐसे भोले भाले गांव की जनता को 2 रुपए में लोभ दिखा करके आज उनको धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हम सजग नहीं होंगे तो कौन होगा? मैं कहना चाहूंगा, केवल एक भारत और केवल एक नेपाल, पूरे वर्ल्ड में 2 हिंदू राष्ट्र है और कोई देश बचे ही नहीं। अब भी हम सजग नहीं होंगे तो कब होंगे बोलो? भगवान श्री कृष्ण की एक कथा चल रही है, आपको पता होगा। जो भी देश के विरुद्ध में खड़ा हो गया, ध्यान से सुनना आप सभी, जो भी देश के विरुद्ध में खड़ा हो गया, मेरे भगवान श्री कृष्ण ने उनका संहार किया। क्यों पता है? देश सुरक्षित है। यदि देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं, और देश सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारे अपने बच्चे सुरक्षित नहीं है, हमारा घर सुरक्षित नहीं है, और जो हम व्यापार करते हैं वो भी सुरक्षित नहीं, हम भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए सबसे पहले देश होता है। मेरे भगवान श्री कृष्ण ने देश से प्रेम करना सिखाया। कल गोवर्धन की लीला चल रही थी ना, बोलो, चल रही थी ना। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया,
एक बात याद रखना, भगवान ने पर्वत उठाया सबको नचाया ऐसा नहीं है। पर्वत उठाने का मतलब क्या है? भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा करके संकल्प लेते हैं। पर्वत उठाने का मतलब है कि सब ग्वाल वालों से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो मैं भी मिट्टी को हाथ में लेकर संकल्प ले रहा हूं। सुन लो, इस मिट्टी को अपने हाथ से उठाकर के संकल्प ले रहा हूं। देश रक्षा सर्वोपरि धर्म है, प्रकृति की रक्षा सर्वोपरि धर्म है। सभी ग्वाल से, ब्रजवासी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये संकल्प है हम प्रकृति की रक्षा करें, हम देश की रक्षा करें। गोवर्धन पर्वत उठाने का मतलब यही था। कृष्ण कन्हैया। भगवान की कथा केवल कहानी को लेकर के आगे नहीं बढ़ती, भगवान की कथा आपकी जीवनी को लेकर के आगे बढ़ती है मेरे भाइयों। जीवन को कैसे चलाना चाहिए, जीवन कैसे चलता है और देश कैसे चलता है, ये भागवत की कथा के माध्यम से आप श्रवण कर रहे हैं। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। कई मेरे भाई बहन कह रहे थे कि 6 दिन कैसे व्यतीत हुए हमें पता ही नहीं चला। जब मैंने आपके मुझ से सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कहीं ऐसा न हो कि आज 7वें दिन शिकायत करने के लिए खड़े होते होंगे, लेकिन शिकायत करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ। एक भाई तो अभी मैं अंदर आ रहा था, कह रहे थे गुरुदेव ये कथा 4 दिन और चलने दो ना। मुझे कहा काम में आकर, मैंने कहा भाई तेरी टिकट तो कल की है, मैं तो कोई बात नहीं, साथ तो बैठ जाएगा, लेकिन घर को याद कर। बहुत प्रसन्नता हुई। कहने का तात्पर्य था कि उसको भी बहुत खुशी हुई है। क्यों? बोले बाबा के श्री चरणों में जिस दिन से हम आए पता ही नहीं चला कि 7 दिन कब व्यतीत हो गए। कल शमशी तरफ रूप में हमने भगवान श्री कृष्ण की लीला में रास लीला का रसपान किया। कहानी को लेकर के नहीं चलूंगा, सार को लेकर के चलूंगा, कहानी का समय नहीं है। मेरे भाई 7 दिन आप यहाँ बैठे, आपको खुशी हुई कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो। खुशी हुई, आनंद आया कि नहीं? बोलो। बाहर से अंदर से, अंदर से। जब आपके जीवन में अंदर से खुशी, अंदर से आत्मिक अनुभूति, अंदर से आनंद आया तो समझ लेना कि आपने रास में प्रवेश कर दिया। यही तो है मेरे भगवान श्री कृष्ण का राह। मेरे भगवान श्री कृष्ण ने किसी स्त्री का हाथ पकड़ करके यमुना के किनारे डांस किया हो ऐसा नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, जो भक्त कहीं भी किसी भी स्थान पे हो, एक बात याद रखना, केवल अपने भक्तों को